नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल खान सर ज्ञान सुपर 30 में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन डाला गया है जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें ये सब पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम सभी के लिए। ठीक है, देखिए अभी ये फेज 7 बाकी है, रेलवे का फेज 7 एग्ज़ाम बाकी है और ग्रुप डी तो बाकी ही है। ठीक है ना। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना लगभग 99% है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए। ये क्वेश्चन आपको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है इस क्वेश्चन से। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो माइकोलॉजी में क्या है ना कि कवक का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी इंग्लिश में बोले तो फंगी का। चलिए दोस्तों, एक बात यहाँ एक और ध्यान दीजिए। देखिए कवक क्या है ना, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल को मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। क्या दोस्तों, लाइकेन का निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, तो कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। देखिए एपी कल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में दोस्तों मधुमक्खी पालन के बारे में स्टडी किया जाता है। सेरीकल्चर में दोस्तों किस चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो सेरीकल्चर में रेशम की कीट के पालन के बारे में स्टडी किया जाता है। विटीकल्चर, देखिए दोस्तों विटीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटीकल्चर में क्या है दोस्तों कि अंगूर की खेती के बारे में स्टडी किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले बार एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वर्मी कल्चर में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है। वर्मी कल्चर में दोस्तों केचुआ के बारे में स्टडी किया जाता है। अब बता दूं मैं, केचुआ, देखिए देहात में आप लोग सुने होंगे कि केचुआ यानी जो चेरा होता है ना, चेरा को ही केचुआ बोलते हैं। चेरा क्या होता है, अपने बॉडी को वेव करा करके चलता रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग केचुआ। इस केचुआ को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोला जाता है, यानी किसान का दोस्त इसे कहा जाता है केचुआ को। इसे किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्या करता है ना कि ये केचुआ जो है ना खेतों में पाया जाता है और खेतों में जो है ना मिट्टी को ये भुरभुरा बना देता है, जिसके कारण मिट्टी जो है ना वो भुरभुरा होकर किसान को बहुत ही हेल्पफुल महसूस कराता है, यानी कि किसान के लिए ये फ़ायदेमंद का काम करता है। इस प्रकार से उसको यानी किसान के दोस्त कहा जाता है केचुआ को। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है विटामिन B12। देखिए दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो वो विटामिन है दोस्तों विटामिन B12। देखिए दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, और इसका जो ऊर्जा का संचयन होता है, एटीपी का जो ऊर्जा का संचयन होता है वो कहाँ पे होता है। तो एटीपी का जो ऊर्जा का संचयन होता है, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों, एटीपी को कहते हैं। और इससे जो ऊर्जा का संचयन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्वासिस और कोर और मैरा शमस।
दोस्तों सही जवाब क्या है, क्वासिस और कोर और मैरासमस। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ प्रोटीन जो होता है ना दोस्तों, प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, पॉलीमर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विटामिन बी और विटामिन सी। यानी कहे तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या होगा कि जल में घुलनशील होगा। और देखिए दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है, ये विटामिन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ होता है तो ये होता है जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से इसका ये जो ब्लू बेबी जो रोग है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए इटाई रोग, इटाई जो रोग होता है दोस्तों, यह जो रोग होता है कैडमियम के अधिकता से होता है। इटाई रोग कैडमियम के अधिकता से होता है। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से होता है। पारा की अधिकता से होता है। मिनी क्या है दोस्तों, मिनी माता रोग जो होता है ना पारा की अधिकता से होता है। पारा को एसजी बोलते हैं दोस्तों, हाइड्राग्रीम, और इसी एसजी को मरकरी भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों पारा जो होता है ना, ये पारा होता है दोस्तों कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि सर्वग्राही क्या मतलब होता है, जो सभी से ग्रहण कर सके यानी ले सके। देखिए दोस्तों ये ए बी और सिर्फ ए बी ही नहीं, ए बी प्लस जो रक्त समूह होगा वो होगा दोस्तों सर्वग्राही। और सर्वदाता जो होता है दोस्तों ओ नेगेटिव, केवल ओ नेगेटिव ही होता है जो सर्वदाता होता है। तो ओ नेगेटिव जो होता है दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो होता है ए बी प्लस जो रक्त समूह होता है, ये क्या होता है, ये जो ए बी प्लस रक्त समूह होता है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये सभी से ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है सभी को, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है सर्वग्राही और ये होता है सर्वदाता। ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही। संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन है कि रक्त समूह को किसने सबसे पहले दिया था। तो उनका नाम है दोस्तों कोरलैंड स्टीनर ने दोस्तों। क्वेश्चन में आएगा दोस्तों कि रक्त समूह जो होता है उसको किसने बोला था, सबसे पहले किसने दिया था रक्त समूह को, तो कोरलैंड स्टीनर ने दिया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों पूर्ण पाचक रस जो होता है ना, देखिए पूर्ण पाचक रस में जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूर्ण पाचक रस में होता है। तो देखिए दोस्तों, और ये पूर्ण पाचक रस जो होता है यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है।
पुण्य पाचक रस कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और देखिए दोस्तों, ये अग्नाशय ग्रंथि जो होता है यह लैंगरहैंस द्वीप समूह का बना होता है। देखिए दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि लैंगरहैंस द्वीप समूह से बना होता है और यही लैंगरहैंस द्वीप समूह से इंसुलिन का निर्माण होता है। और ये देखिए, ये इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह बीमारी होता है। मधुमेह का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो डायबिटीज, और अपनी लैंग्वेज में बोले तो चीनी की बीमारी। ठीक है ना दोस्तों? तो यही होता है कि पुण्य पाचक रस क्या होता है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एक पाचक रस होता है जो लैंगर द्वीप जो अग्नाशय ग्रंथि होता है लैंगरहैंस द्वीप समूह से बना होता है और इसी लैंगरहैंस द्वीप समूह से इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह का रोग यानी चीनी का बीमारी यानी डायबिटीज का बीमारी होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि सीरम किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि सीरम किसे कहा जाता है। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखिए, रक्त यानी रक्त का मतलब खून, खून का मतलब ब्लड। चलिए देखिए, रक्त को जो 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक भाग होता है क्या? प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है रक्त कणिका। ये जो प्लाज्मा है ना दोस्तों, ये जो प्लाज्मा है ना दोस्तों, ये जो है ना कि प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है, ठीक, तो सीरम का निर्माण होता है। दोस्तों, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो सीरम का निर्माण होता है, जो हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम लोग का जवाब हो गया कि फाइब्रिनोजन को जब निकाल देंगे तो क्या होगा कि सीरम का निर्माण होगा। ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन के द्वारा समझिए। देखिए, फाइब्रिनोजन के निकालने के कारण ही रक्त की जो थक्का होता है वो नहीं बनता है, यानी खून कभी नहीं जम पाएगा। जब कोई बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो खून निकलने लगता है और खून का जमना है ना, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। लेकिन फाइब्रिनोजन जब ब्लड में से निकाल दिया जाता है, यानी कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है, तो क्या होता है कि रक्त की जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं हो पाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। देखिए दोस्तों, देहाती में भाषा में हम बोलें तो तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।